नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे बिजनेस लॉ के अंदर एक नया टॉपिक है हमारे पास। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक टॉपिक आता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कि मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलमेंट। तो वर्ड बेलमेंट का मतलब होता है चेंज द पोजीशन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का पोजीशन चेंज करना। दैट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। कोई चौक्कस कोई कोई भी एक इंटेंस है। अगर आप गुड्स कोई एक बंदे कोई दूसरे बंदे को डिलीवर करता है तो उसे हम कहते हैं बेलमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, 148 के अंदर मेंशन किया है कि बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अगर गुड्स डिलीवर करता है फॉर द सम पर्पस। सेकेंड चीज में लिखा हुआ है अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर एक बंदा दूसरे बंदे को अगर कोई चीज यानी गुड्स डिलीवर करता है तो उसे हम बेलमेंट कहेंगे। एंड दे शैल व्हेन द पर्पस ऑफ अकम्प्लिश, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वी रिटर्न टू रिटर्न, उसको हम रिटर्न कर देंगे और अदरवाइज डिस्पोज, जैसे उसको डिस्पोज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। ओके, हमने जिसको डिलीवर किया है उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो जो डायरेक्शन दिया दिया जाएगा, यानी जो बंदा बेच रहा है या जो बंदा दे रहा है, जो भी अपने गुड्स दे रहा है, या उसको डिस्पोज कर देगा या फिर उसको वापस कर देगा। जो डायरेक्शन मेंशन किया गया है उसकी तरह उसे बेलमेंट कहेंगे। तो बेलमेंट के हिसाब से इसका मीनिंग क्या होता है। दिस मीन्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वन पर्सन डिलीवर्ड द गुड टू अनदर पर्सन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। कोई चौक्कस इंटेंट से दे रहा है उसको। सेकेंड, व्हेन द पर्पस इज ओवर, अगर उसका काम खत्म हो जाए, गुड्स आर टू बी रिटर्न टू द ओनर, उसके ओनर को वापस कर देना है या फिर डिस्पोज कर देना है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट देयर आर द टू पार्टीज। एक होता है बेलर जो डिलीवर करता है गुड्स, और दूसरा होता है बेली जो जिसको डिलीवर किया रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार दिया है फॉर रिपेयर्स। ओके, तो रिपेयर हो जाने के बाद एक्स को क्या करना है, वाई को क्या करना है, रिपेयर करके वापस बेली को यानी एक्स को दे देना है। तो यहाँ पे एक्स डिलीवर दिस कार, सो एक्स हो गया डीलर और वाई हो गया बेली। ओके, चलो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तब जाके वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा। फर्स्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फर्स्ट, बेलमेंट में लिखा हुआ है द बेलमेंट इज यूजुअली क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड बेली। जैसे कि अभी हमने एक इलस्ट्रेशन दिया कि एक्स ने अपनी कार वाई को दे दी है रिपेयर करने के लिए, तो उसके अंदर एग्रीमेंट होता है। वो उसका रिपेयर का कॉस्ट दिखाता है, ये बोलता है ओके, और ये क्या कहता है अपनी कार उसको दे देता है। तो ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वो आपको लिख के दिखना है लेना है या फिर इम्प्लाइड कंडीशन दिखाता है। अगर आपको उसका एस्टिमेशन बताता है और आप अपनी कार की कीज उसके हाथ में दे देते हो तो इट्स एन इम्प्लाइड कंडीशन। उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हाँ रिपेयर करवाना है नहीं करवाना है। आपने अपने गाड़ी की चाबी उसको दे दी, इसका मतलब इट्स इम्प्लाइड कंडीशन कि उसको रिपेयर करना है और आपको मंजूर है जो भी एस्टिमेशन दिया है। तो in exceptional cases, a contract of bailment is not created by agreement, but it is implied by law. कई कबार ऐसा होता है कि कायदे से अगर ऐसा हो जाता है कि अपने आप वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज इम्प्लाइड बिटवीन द फाइंडर ऑफ गुड्स एंड द ओनर। अगर कोई बंदा कोई किसी बंदे की चीज खो गई है, अगर वो कोई से ढूंढ ढूंढ लेता है, तो वो फाइंडर ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर इम्प्लाइड कंडीशंस नहीं होते, इम्प्लाइड कंडीशंस होती है, बिना बताए भी ये हो जाता है। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दैट इज डिलीवरी ऑफ द परेशन। जैसे कि एक्स ने अपनी गाड़ी की चाबी वाई को दे दी रिपेयर करने के लिए, तो इन द बेलमेंट देयर इज अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय बेलर टू बेली। बेलर अपना गुड्स क्या करेगा, बेली को दे देगा फॉर सम पर्पस, कोई भी इंटेंसी, जैसे कि हमारा कोई पर्पस है रिपेयर के लिए। ये द डिलीवरी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ परेशन। अभी चाबी वाई के पास है यानी बेली के पास है। सेकेंड थिंग, so in the contract of bailment, there is a transfer of only the possessions of the goods, not the ownership. आपने उसकी गाड़ी की चाबी आपने उसको दिया है, नहीं कि गाड़ी उसको बोल दिया कि आज से ये गाड़ी तेरी होगी। दिस ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद द बेलर, यानी एक्स के पास ही क्या रहेगा, उसकी ओनरशिप रहेगी। सेकेंड थिंग, अगर डिलीवरी ऑफ द गुड्स मे बी एक्चुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल, दैट इज यूज कंस्ट्रक्टिव, दैट इज यूजफुल। डिलीवरी इज सेड टू बी एक्चुअल when the goods are physically handed over by the one person to another.
अगर वो ऐसा होता है कि उसको सिर्फ यूज करने के लिए दिया जाता है, फिर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन डिलीवरी दी जाती है। ओके, तो इसे फिजिकल हैंड ओवर करना पड़ता है, एक बंदे दूसरे बंदे को वो डिलीवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन डिलीवर हिज कार टू द रिपेयर स्टेशन फॉर रिपेयर्स, दिस इज एन एक्चुअल डिलीवरी। सेकेंड कंडीशन इसके अंदर आता है रिक्वेजिशंस के लिए कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड इज डिलीवरी बाय पोजीशंस। तो अ डिलीवरी इज सेड टू बी अ कंस्ट्रक्टिव और द सिंबॉलिक। सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकता है, यानी अगर आप अपना सिंबल या अपनी कोई चीज, यानी आपने कोई गुडविल अगर उसको यूज करने के लिए देते हो, व्हेन इट इज मेड बाय डूइंग एनीथिंग which has to be effect of putting the goods into possessions of the intended being or any person authorized to hold them on his behalf। यानी जैसे कई कभी कभार ऐसा होता है कि एजेंट जैसा रखा हुआ होता है, आप उसको देते हो कि ये मेरा लोगो या फिर मेरे नाम से आप उसको आप अपनी चीजें बेच सकते हो, तो ये होता है डिलीवरी ऑफ सिंबॉलिक गुड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी ऑफ द की ऑफ कार टू द मैकेनिक फॉर रिपेयर स्टेशन। Second thing, it should be the remember that the bailment is an concern only with the goods। ये सर्विसेज के लिए नहीं है, सिर्फ गुड्स के लिए है, यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है उसके लिए ही है। Now, as a delivery by the Sale of the Goods Act 1930, 1930 के Sale of Goods Act में मेंशन किया हुआ है, the goods means any kind of the movable property other than money and auctionable claim। इसमें goods का मतलब बताया गया है, मनी या ऑक्शनेबल क्लेम के सिवा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, आप उसको गुड्स में कंसिडर कर सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टीज को आप गुड्स में कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग, सो द बिलमेंट कैन टेक प्लेस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल गुड्स। सिर्फ मूवेबल गुड्स के ऊपर ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अच्छा, सेकंड थर्ड कंडीशन मेंशन की है स्पेसिफिक पर्पस। वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाना, जैसे कि हमारा पर्पस हमारे एग्जाम्पल में था रिपेयरिंग के लिए, तो रिपेयरिंग ये स्पेसिफिक पर्पस हो गया। So in bailment, the delivery of the goods must be for the some specific purpose. And if the goods are delivered by mistake to the person, there is no bailment। अगर आप by mistake किसी को दे दिया है, ओके, तो वो bailment नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट, रिटर्न टू द स्पेसिफिक गुड्स, यानी आपका काम खत्म होने के बाद आपको वो वापस कर देना है। ओके, so under the contract of the bailment, it is agreed that when the purpose is achieved, then the goods shall be returned or disposed according to the directions of bailor। बेलर ने जिस तरह से बोला है उसके हिसाब से आपको वो गुड्स उसको रिटर्न करना है, वापस कर देना है। तो ये चार कंडीशन थे रिक्वायरमेंट्स के लिए। और ना इफ द गुड्स आर नॉट टू बी रिटर्न, इट इज नॉट बेलमेंट। अगर आपको वापस नहीं देना है तो वो रिटर्न नहीं करना है, तो उसे बेलमेंट नहीं कहते। But if there is an bailment, even if the goods are bailed, are to be meantime altered in a form। अगर आपने उसका फॉर्म का वो जिस फॉर्म में था उसने आपका फॉर्म उसका चेंज कर दिया, जैसे कि रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स कर दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पीस ऑफ क्लोथ इज स्टिच विद द शूट। अगर आपने पीस ऑफ क्लोथ दिया था और उससे उसमें से एक शूट बना दिया, ओके, सूट बना दिया, तो वो होता है, तो वो भी आपको रिटर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।